हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने प्रश्नावली 7.2 डॉक्टर केसी सिन्हा का बता चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.3। सो देखिए प्रश्न कहता उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहता जो बिंदु 2,4 हमने बिंदुओं को मान लेते हैं क्या पी मान लेते हैं। ये दिया हुआ है 2, क्या दिया है 4 दिया हुआ है। कहता एवं 6,8 यहाँ हमने क्यू मान लेते हैं 6, क्या दिया है 8 दिया। कहता को मिलाने वाले रेखाखंड को यहां से यहां मिला दिया। ठीक है, कहता मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में, तो 1:3 के अनुपात। कहता अंत मतलब क्या होता अंदर का भाग। ठीक है, हमने इसको क्या मान ली। कहता अंत और ब्रह्म विभाजन करती है। ये अंत विभाजन करता है तो सबसे पहले हम इसको क्या मानते हैं x1 तो y1, इसको मानते हैं x2 तो इसको क्या y2, इसको क्या मानेंगे ये हुआ m तो ये हो गया n। तो जब हम अंत बिंदु के सूत्र निकालेंगे तो लिखेंगे अंत विभाजन के सूत्र। तो देखिए अंतर विभाजन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये हो जाएगा आपका mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n कोमा। ठीक है, और फिर हो जाएगा my2 प्लस nxy1 बटे m प्लस n, ऐसा हो गया। ठीक है, तो अंत विभाजन के सूत्र बराबर फॉर्मूला तो समझ गए। अब ध्यान दीजिए, कहता है कि mx2 तो m कितना है तो 1 है, 1 गुना mx2, x2 कितना है 6 प्लस nx1, n कितना है 3 गुना x1, x1 कितना है 2 बटे m प्लस n तो 1 प्लस 3 हो गया। कहता my2 m कितना है 1 गुना y2, y देखिए कितना 8 प्लस ny1 तो n हो गया 3 गुने y1 कितना 4 बट m प्लस n तो 1 प्लस कितना 3, ये हो गया। अब हम क्या काम करेंगे तो इसको लिखेंगे 6 प्लस 6 बटे 4, ये 8 और प्लस 4 3 12 बटे 4 घेर दिए। इसको क्या करेंगे तो ये 12 बटे 4 कोमा, इसको क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 बटे 4। इसको दोनों कैंसिल कर दिए तो ये कर जाएगा 3 चौक 12, ये कर जाएगा 4 5, यही आपका क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो आपने क्या देखे अंत विभाजन तो समझ चुके होंगे। अब हम ज्ञात करते हैं ब्रह्म विभाजन। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे ब्रह्म विभाजन। इसके इधर हम ब्रह्म विभाजन निकालते हैं। तो ब्रह्म विभाजन में मान चलिए ये हो गया p आपका दिया हुआ है कितना 2,4 और q दिया हुआ है कितना 6,8 ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए अंत विभाजन में हमने ये आर क्या रखे अंदर रखे थे, लेकिन इसको हमने इधर बढ़ा देते हैं। ये ब्रह्म विभाजन इसके और इसके बाद ब्रह्म विभाजन ये हो गया। इसको कुछ भी मान सकते हैं, या तो भी मान लीजिए या टी मान लेते हैं। ये ब्रह्म विभाजन हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 1 होगा तो ये क्या है 3, इसको भी लिखेंगे 1 अनुपात क्या 3, ये हो गया आपका m, ये हो गया n हो गया। ठीक है, सब चीज सेम। अंत विभाजन में ये अंदर आर रखेंगे और ब्रह्म विभाजन में ये पी क्यू के बाहर एक बिंदु लेंगे। ठीक है, उसी के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे ब्रह्म विभाजन के सूत्र। तो ब्रह्म विभाजन के सूत्र क्या हो जाएगा mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n कोमा यहाँ हो जाएगा m
my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n। ये क्या हो गया? ब्रह्म विभाजन हो गया। क्या हो गया? ब्रह्म विभाजन। तो देखिए m, यहां ध्यान दीजिए, तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, x2 y2, ठीक है। और ये तो m और n हो ही गया है। देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं है और ना इसमें, सिर्फ ये चेंजिंग है, अंतर विभाजन सूत्र प्लस में होता है और ब्रह्म विभाजन सूत्र किस में होता है? माइनस में होता है। आप बैठा दीजिए तो mx2, तो m हो गया 1 गुने x2, तो x कितना हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस, nx1 तो n, तो n हो गया 3 गुने x1 तो x1 2, अब बटे m माइनस n तो 1 माइनस 3। अब यहाँ कोमा है तो हमने क्या दे दिए? कोमा दे दिए। अब फिर कहता m y2, m हो गया 1 y2, y देखिए 8 माइनस n y1, n 3 गुने y1 4 बट m माइनस n, तो m कितना हो गया? 1 माइनस 3, ठीक है। अब क्या कम करेंगे? ये हो जाएगा 1 गुना 6 माइनस 6 बटे माइनस 2 कोमा, इसको करेंगे 8 माइनस 12 बटे माइनस 2, 0 बटे माइनस 2 कोमा माइनस 4 बटे माइनस 2, काटिए 0 बटे 2। तो आपका ब्रह्म विभाजन में क्या हो गया? 0,2 हो गया। तो ब्रह्म विभाजन 0,2, तो लिख सकते हैं ब्रह्म विभाजन 0,2, यही हो जाएगा आपका क्या? राइट आंसर। और ये अंतर विभाजन हो गया, अंतर विभाजन 3,5, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह आपका एक नंबर आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब देखिए हम 1 का 2 नंबर बताते, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 1 का 2 नंबर प्रश्न, दूसरा प्रश्न कहता उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। जो बिंदु दिया -1 कोमा कितना दिया? 7 दिया। तो सबसे पहले हमने एक बिंदु मान लेते हैं, इसको P, यहां से यहां तक P दिया हुआ है -1,7, ठीक है। और यहां मान लेते हैं Q 4,-3। कहता मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। तो 2:3, 2:3, इसको क्या मान लेते हैं? PQR मान लेते हैं, ठीक है। अंतः विभाजित करती है, तो हमने लिखते हैं अंतः विभाजन के सूत्र। तो अंतः विभाजन का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n कोमा, फिर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ये किसका फॉर्मूला होता है? अंतः विभाजन का फॉर्मूला होता है। तो देखिए m कितना दिया? तो ये हो गया m और ये हो गया n। m कितना दिया है? तो 2 गुना x2, तो ये हो गया x1 y1, x2 तो y2, तो 2 और गुने कितना? 4 प्लस nx1, तो n कितना है? 3 गुने x1, तो x1 हो गया -1 बटे, तो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कोमा, फिर कहता my2, m कितना है? 2 गुने y2 -3 प्लस n कितना है? 3 गुने y1 7 बटे 2 प्लस 3 कर दिए। अब फिर हम क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा 8 प्लस -3 बटे 3 2 5 कोमा -6 प्लस 21 बटे 5। इसको घटा दीजिए 5 बटे 5। देखिए इसको 8 में से 3 घटा दिए तो कितना हो गया? 5 बटे 5 कोमा, इसको घटा दीजिए कितना हो जाएगा? 15 बटे
5 कोमा है तो आप कोमा दे दीजिए। अब इसको हम क्या कम करते हैं, इसको काट देते हैं। 1,5 15, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो 3 का 2 भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए 1 का 3 नंबर जो आप खुद बनाकर और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब देखिए हम 2 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, कहता उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु हो। देखिए दिया हुआ है P कितना दिया हुआ है, 2,3 यहाँ से यहाँ तक। कहता है Q दिया हुआ है कितना, 6,5। कहता है समत्रिभाजित, कहता है 3 भाग में विभाजित करता। देखिए आप एक भाग ये ले लीजिए, एक भाग ये, एक भाग ये। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने सबको K मान लिए, तो यहाँ से यहाँ तक हम निकालेंगे क्या होगा 2K, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसको काट दीजिए। 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब किसी कोई मतलब इधर से ले सकता है 2 भाग, कोई इधर से भी ले सकता है। तो हमने पहले इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, इसका निकाल लेते हैं। कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु दिया हुआ समत्रिभाजित। हमने किसी भाग को मान लेते हैं, या तो ऐसा करते हैं इसको हटा देते हैं, तो ऐसा करते हैं इसको P मान लेते हैं, सॉरी P तो मान चुके हैं, इसको R मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं S मान लेते हैं। तो R का निर्देशांक निकालते हैं, R के निर्देशांक। तो जब R के निर्देशांक निकालेंगे तो ये R तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग है, और यहाँ से यहाँ तक कितना 2 भाग है। तो हम 1 अनुपात क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस mx1 बटे m प्लस n कोमा my2 प्लस my1 बटे m प्लस n। ऐसा फॉर्मूला होता। ये हो गया आपका m, ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। mx2 तो m हो गया 1 और x2 कितना 6 प्लस mx1 तो n हो गया 2 और x1 हो गया 2 बटे m प्लस n, तो 1 प्लस 2 कॉमा फिर my2 m कितना है 1 और y2 कितना 5 प्लस ny1 n हो गया 2 y1 3 बटे 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 बटे 3 कोमा 5 प्लस 6 बटे 3, हो जाएगा 10 बटे 3 कोमा 11 बटे 3। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा हम निकालते हैं। अब देखिए R के निर्देशांक मालूम हो गया। अब हम किसका निकालते हैं, S का निर्देशांक। तो S का जब हम निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक x का 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक कितना भाग हो जाता है 2 भाग। तो हमने लिखते हैं 2 अनुपात कितना 1 लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे S के निर्देशांक। तो इसका हो जाएगा mx2 प्लस mx1 बटे m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ऐसा है, ठीक है। अब देखिए m, तो यहाँ हो गया ये 2m हो गया, ये क्या n, तो 2 गुना x2 हो गया 6 प्लस nx1 n हो गया 1 और x1 2 बटे 2 प्लस 1 कोमा, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे mx2 तो m हो गया 2 और y2 5 प्लस n का मान 1 गुने y1 का मान कितना दिया 3 बटे 2 प्लस 1 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। अब हम क्या काम करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 12 प्लस 2 बटे 3 कोमा 10 प्लस 3 बटे 3। ये क्या लिखते हैं
14/3 कोमा 13/3, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो 2 नंबर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न,